जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीआर न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। विधानसभा के सपा कार्यालय रेवसा में बुधवार दोपहर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह उर्फ जीन बाबू के अगुवाई में पीडीए पंचायत का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे विधानसभा अध्यक्ष सीताराम यादव, मौलाना नसीम अहमद कादरी, मोहम्मद शकील उर्फ छोटू, राजित राम शुक्ला, पवन यादव, ब्लॉक अध्यक्ष रामपुर मथुरा, राममूर्ति यादव, वैदुल खान, समीउद्दीन, संजय यादव, वीरेंद्र यादव, अहिबरन यादव, मौर, राशिद खान बल्लर, आशीष तिवारी, गुंजन भाई, संत कनौजिया, अभिषेक पांडे, जिला पंचायत सदस्य तौकीर अहमद अल्लन, बाबूराम यादव, कैलाश राजपूत, शाहबुद्दीन, वीरेंद्र कुमार, नासिर हुसैन, श्रवण कुमार निर्मल, इलियास लतीफ़, अब्दुल हफीज, नूर मोहम्मद, समस्त समाजवादी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौके पे मौजूद रहे। राममूर्ति यादव जी रामपुर मथुरा से सम्मानित समाजवादी पार्टी के साथ और उसका कारण बाढ़ की वजह से यहाँ का जल दूषित हो गया और इसका परीक्षण हम सबके नेता परम श्रद्धेय मुख्तार जी साहब ने जब उसमें संसद पहुंचे तो इन्होंने जो सबसे पहला प्रश्न वहाँ पे उठाया था कि हमारे यहाँ गाजर क्षेत्र में बाढ़ आती है, जिसके कारण बाढ़ चले जाने के बाद बीमारियाँ फैलती हैं और जो बीमारी फैलती है वो वहाँ के जल के कारण फैलती है। पेयजल ठीक नहीं है, कुआं में भी वही गंदा पानी रह जाता है, सड़ जाता है, उसी को लोग पीते हैं। एक साथ इतने नल मतलब माननीय मुख्तार जी साहब ने करवाए थे। पहले परीक्षण करवाया गया, जल दूषित पाया गया, तब नलों की स्वीकृति वहां से इस जिले के लिए मतलब कराई थी मुख्तार जी साहब। आज जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है, जो पूर्व में सरकारें थी उनके द्वारा नल लगाए गए थे, क्या उसके बाद में मरम्मत के अलावा कोई नया नल इतने सालों में कहीं कोई नया नल लगा है? किसी के गांव में लगा? कहीं नहीं लगा ना। रिवोर में वही बताया, मतलब मरम्मत के अलावा रिवोर में हुआ क्या? री तो हो गया वहां और बोर हो गया जे। भाई कौन ऐसा रिवोर हुआ हो और उसमें कमीशन न लिया गया, और अगर कहीं समाजवादी पार्टी का बंदा फंस गया उस रिवोर के चक्कर में तो सर्वर निर्मल का पैसा चला गया। कितना गया तुम्हारा? 11,56,000 रुपये। और भाजपा का अगर कहीं निकला तो उसको 11 के 22 लाख रुपया मिल गया। तो इन सब चीजों को आप लोग अपने दिमाग में नहीं रखोगे, इसको दिमाग में रख के जिनसे लड़ाई है वो बहुत मक्कार है और बहुत ही चालाक किस्म के लोग। एक तरफ महाकुंभ होता है और महाकुंभ में हजारों लोग मतलब मर जाते हैं, दबकर मर जाते हैं। 2 से 3 जगह भगदड़ हुई थी वहां पे, एक जगह नहीं हुई थी। जिसमें भगदड़ हुई है वो कुंभ में 3 जगह भगदड़ हुई, हजार लोग उसमें मारे गए। 30 लोगों की सूची प्रसारित की गई थी और उन 30 लोगों की इतनी बड़ी उंगली भी नहीं मिली। जो प्रसारित की सूची उन्हीं की बॉडी दिखा देते, उनकी बॉडी नहीं दिखा। और एक तरफ भगदड़ हुई, लोग त्राही कर रहे हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं और वो काम खत्म हुआ तो लगा बहुत बड़ा महान काम किया है।
वहाँ से संगम से जल भर के और जिलों जिलों में उससे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से जिलों में वो जल पहुँचाया जा रहा है। सब हो सकता है आप लोगों के यहाँ भी ना आया हो, लेकिन टैंकर आएगा, जल लेकर आएगा, आप लोगों को वो जल देगा। अब जब जल मिलेगा तब पता चलेगा वो जल कहाँ से, किसी तालाब से भर के लेके चले आए हैं रास्ते से, और कहीं कहाँ से संगम से लेके आए हैं। अरे संगम पवित्र स्थल है, हमको सबको जाना होगा तो हम जाएंगे और जाते हैं। हम तो 20 बार जा चुके हैं, ऐसे ही चले गए हैं महाकुंभ में या इसमें हम कभी नहीं। लेकिन इसके अलावा कहीं सुख में गए हैं, कहीं दुख में गए हैं, कहीं अपने घर वाले परिवार वालों की अस्थियां लेके गए हैं उनको प्रवाहित करने के लिए, और कहीं कहीं स्नान करने के लिए जहाँ पे संगम है वहाँ पे हम लोग गए। लेकिन इतना बड़ा आयोजन करके और इतना बड़ा मतलब पूरे दुनिया में इस चीज की भर्त्सना हो रही है, केवल भारत ही नहीं सभी देशों में, कि इतना बड़ा आयोजन करने से पहले तैयारी कम से कम होनी चाहिए थी, अच्छी तैयारी कर लेनी। आज 1 हफ्ता हो गया कि 8 दिनों पहले वो बच्ची गायब हो गई। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता पहले 6 साल की बच्ची गायब, और उसके बाद लोग पहुंचने लगते हैं, नेता लोग पहुंचने लगते हैं, अधिकारी भी पहुंचने लगते हैं, तो लापता हो गई, पता नहीं चला, तो उड़ा गया। फिर शुरू हुई नेतागिरी, लोग पहुंचे, वहां ये कहा गया कि मतलब ये हर हालत में ढूंढ कर मुझे लाया जाए और बुलडोजर से घर गिराया जाए, दाल और आटा सब एक में मिला दिया जाए। मैं सहमत हूँ इस बात से। हमारे पार्टी के लोग, हमारे साथी जो आज इस बैठक में आए हैं, कि आप लोग भी सहमत हैं। जब किसी के साथ में कोई ऐसी घटना कहीं होती है तो तुरंत बयान आ जाता है, और बयान छोड़ दो, घर पहले गिरा दिया जाता है, और मुलजिम के साथ में क्या होता है, वो चाहे निर्दोष ही हो उसके साथ हो जाता है। और इसमें तो दोषी साफ साफ है, हम अपने मुंह से क्यों कहें? लेकिन भगवान ऐसा बात किसी को न दी। अब कराओ, चलवाओ बुलडोजर, अब दाल और आटा एक में मिलवाओ, तब तो पता चले कि हाँ आप न्याय करने वाले व्यक्ति हो। और इसमें नहीं कुछ होता है तो इसका मतलब केवल न्याय और अन्याय जो है, न्याय आपके लिए है और अन्याय जो है वो दूसरों के लिए है। ये आपकी मानसिकता है, और इस मानसिकता को की ये जनता बदल देगी। ये मत समझिए कि हम आप कमजोर हो गए। जनता में आवाज आ रही है, जनता आपके साथ में आना चाहती है, जनता आपके साथ में चलना चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन उसमें जोश भरने की जरूरत है। और जो प्रदेश से निर्देश मिले हैं उनके अनुसार काम करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा समय निकालकर 2-4 दिन बाद जब सभी को मौका हो, फोन हो जाए, बूथवार घूम लिया जाए, कहीं एक सेक्टर वाली जो बैठक करा के सूची, सबसे पहले तो बैठक करा के सूची उपलब्ध करा दी, जो हर बूथ पर सूची सेक्टर पे जो है हमारा सेक्टर प्रभारी, वो सेक्टर प्रभारी हर बूथ पे उसको पहुंचाने का काम करे, और वहाँ पहुंचाने का काम करे, और जिस बूथ अध्यक्ष को वहाँ पे कॉपी दे उससे उसका फोन नंबर और उसका नाम लिख ले, उसको आप सभी साथी रहनुमाई बहुत ही सफल कार्यक्रम किया, और जो जिस लक्ष्य के लिए निर्देश हुआ था उस लक्ष्य पर आप लोग पूरी तरह से खरे उतरे,
इसके लिए अध्यक्ष जी सहित सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरा जो अध्यक्ष जी ने विषय बताया मतदाता सूची का, प्रदेश से बार बार सूचना आ रही है और लोगों से कहा जा रहा है पार्टी ने कि सबसे पहले नंबर पर मतदाता सूची का को ध्यान में रखते हुए और वोट कटने और बढ़ने का जो भी काम है उसको किया जाए। तीसरा बिंदु है कि जो पीडीए का एक कार्यक्रम चल रहा था, ये 27 फरवरी को समापन तो इसका हुआ, लेकिन लक्ष्य बड़ा, मेहनत कड़ी, उसको हम लोग अगर इस क्रम को तोड़ देंगे तो हम लोग यहीं से फिर पीछे चले जाएंगे 10 साल। जैसा कि अभी अजय भैया ने कहा, तो वहीदुल भाई ने कहा कि हम लोग 10 साल पीछे हैं, तो अगर इन चीजों को नहीं किया गया, बूथ स्तर तक नहीं पहुंचा गया और ये बूथ के जो वोटर सूची है, वोटर सूची बूथ तक नहीं पहुंच पाई, वोटरों को घटाने बढ़ाने का काम अगर नहीं किया गया तो आप लोग 10 साल नहीं 20 साल और पीछे चले जाओगे। इसलिए इसकी तारीखें तय कर दी। पहले नंबर पर तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस समय भी काफ़ी है और हमारे बूथ भी 300 कितने हैं, 71 है, 371 बूथ, उसमें भी पहुँचना है। लेकिन ये नहीं है कि ये इसको रोज किया जाए। जैसे भी वहीदुल भैया की बात आई थी तो अध्यक्ष जी ने बताया कि कहाँ गए थे, तो बताए बाथरूम, तो भैया ने ये भी बताया कि मैं 2 बैठकों में नहीं आ पाया, तो हो सकता है कहीं 2 बैठकों में मैं भी ना आ पाऊँ, हो सकता है कि 2 बैठक में कहीं 1 बैठक में अजम भैया ना आ पाऊँ, बलर भैया ना आ पाऊँ, आइगन भैया ना आ पाऊँ, कामराज जी ना आ पाऊँ, श्रवण भैया ना आ पाऊँ, आशीष जी ना आ पाऊँ, कहीं अक्षय जी ना आ पाऊँ, कहीं राजकुमार साहब ना आ पाऊँ। इस तरीके से मतलब ये नहीं है कि निरंतर हर महीने किसी कारणवश अगर नहीं आ पाता है कोई, तो अगली बैठक में आ जाए। समस्याएं भी होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, तमाम काम भी होते हैं, शादी ब्याह भी होती हैं, कुछ और अड़चनें आ सकती हैं, कभी आपको हो सकता है वापस नहीं आए। ये एक अंतिम मौका है और बहुत सही समय से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने निर्देश देने शुरू किए। आप लोगों में जोश भरने का काम किया है। हमारी ई बिरादरी के ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं, ऊंची जाति के लोगों को इन पर पीडीए को लेकर विपक्ष जो है वो कहता है इसमें ब्राह्मण और ठाकुर और श्रीवास्तव बनिया और ये लोगों को किनारे कर दिया गया है और अन्य बिरादरी सब पीडीए में लिए गए हैं भड़काने के लिए। पता नहीं इनके दिमाग में क्या है, या ये समझ नहीं पा रहे हैं, या ये जो कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है उस कलयुग का इनके दिमाग पर प्रभाव है
कि मंडल आयोग एक क्षत्रिय ने ही लगाया था। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने मंडल आयोग लगाया था। उस समय उनका बहुत जबरदस्त विरोध ठाकुरों ने और ब्राह्मणों ने और जो सवर्ण जाति के थे उन सब लोगों ने पुतले जलाकर किया था। जगह जगह पुतले जलाए गए। तो पीडीए में तो सबसे पहला कदम तो एक बड़ी ऊंची जाति के एक व्यक्ति ने बढ़ाया। किसके लिए बढ़ाया? पीडीए के लोगों के लिए बढ़ाया। आपके क्षेत्र में अगर हम ठाकुर हैं, एक भैया ब्राह्मण हैं, अलग भैया खां साहब हैं, ये भी बड़ी बिरादरी से माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे? तो हम लोग भी तो हैं। तो हम लोग अगर बढ़ाएंगे, हम लोग कुछ करेंगे तो अपने लिए नहीं करेंगे। जो भी करेंगे, ये जो पीडीए के लोग हैं, जो वास्तव में जिनके लिए हमारे आदरणीय नेताजी हमेशा लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं कि कमजोर, गरीब, मजदूर, चाहे वो पिछड़ा हो चाहे वो अगड़ा हो, जितने भी जो भी कमजोर हैं उनको हम लोग ताकत देने का काम करें और इनको आगे बढ़ाने का काम करें। ये आदरणीय नेताजी की सोच थी। शौचालय न जाने कितने बनवा दिए गए। हमारे यहाँ एक शौचालय बना, अभी तक पता नहीं उसमें कोई लेट्रिन गया कि नहीं गया। मान लीजिए कोई गए थे जो वहाँ अगरबत्ती सुधा आए थे, तो बाकी लेट्रिन कोई बात में गया कि नहीं गया हम किससे पूछे गाँव में भाई तुम लेट्रिन गए? वो हमारे ऊपर ही गुस्सा जाए, अरे अब लेट्रिन कहीं जाए भाई, बाबू जी से क्या मतलब है? या बाबू जी के खेत में यहाँ है लेट्रिन बनी है वहाँ बजा। तो ये सब जो बढ़ा चढ़ा के अपनी उपलब्धियां बताते हैं। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था कि कितने घंटे में या कितने समय में इतने करोड़ मतलब शौचालय बना दिए, दिया था। और गाँव शौचालय होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये आप लोगों को मालूम है? ये जो शौचालय जो खेत को सड़क पर महिलाएं किनारे शाम को जब शाम हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था तो रोड के किनारे बैठकर लैट्रिन करती थी। कोई गाड़ी इत्तेफाक से आ जाए तो लैट्रिन करते करते ये खड़े हो जाती थी। सलवार पहनने कुर्ता पहनने तो उससे ढक लेती थी या अपनी धोती पीछे कर देती थी, उसमें हो सकता है लैट्रिन भी लग जाती हो। ये सोच कहाँ से निकली है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसको निकाल कर दिया है कि जो ये शौचालय बनाने का काम इन लोगों ने शुरू किया? ये सोच माननीय मुलायम सिंह यादव जी की है। महिला प्रथा को रोकने के लिए और उनकी सच्ची कहानी उनके द्वारा उनके मुंह से सुनी। अपने गांव से कहीं से निकल कर जा रहे, लखनऊ में मीटिंग थी, भोर में ही निकल लिए 5 बजे। रास्ते में जा रहे थे तो 3-4 महिलाएं झवई में महिला लाकर किनारे किनारे जा रहे थे। तो नेताजी कहा जा रहा है गाड़ी रोको, उनसे पूछिए इतने सवेरे सवेरे ये क्या लेके जा रहे हैं? तो रोक पूछा गया तो मालूम हुआ ये महिला लेके आई है और इसको फेंकने जा रही है। उसी जगह से नेताजी ने प्रण किया और महिला धोने का जो काम लोग करते थे उस प्रथा, तब इस शौचालय का की उत्पत्ति हुई और उस पर काम शुरू होने लगा। यादव जी, निर्मल जी और समस्त उपस्थित सभी सम्मानित जन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सब बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के।
और लगातार मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि 2022 से मैं आप सबको जानता हूँ, आप लोग लगातार मेहनत और प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में। पीडीए पंचायत का जो कार्यक्रम यह चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, तो उसमें आप सबका सहयोग और सहभागिता जो आप कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। आप सबको मेहनत और लगन के साथ, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी है, तो ऐसे इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। इस लड़ाई को जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे काम करना होगा, बूथ मजबूत करना है सबको अपना अपना, और लोगों के बीच जाना है। पीडीए का मतलब, जो हमारे विरोधी दल हैं वो पीडीए का मतलब निकालते हैं कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, वो आंकड़ों को जो है निकालना चाहते हैं यहाँ से, और र्यूमर फैला रहे हैं कि देखो वो पार्टी एक विशेष दल की है, विशेष जात की है, विशेष धर्म की है। तो हम सबको जाना है, पिछड़ों के बीच उनको बताना है, संविधान को बचाना है, तो इन सब बातों को बताना है उनको। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि अपने यहाँ के जो सेवता विधानसभा के या सीतापुर के जो आंकड़े हैं साक्षरता के, वो 44% हैं, केवल 44% लोग साक्षर हैं जो दस्तखत कर लेते हैं, बाकी अभी 56-56% लोग साक्षर नहीं हैं। तो इस विषय में हम लोग शिक्षित हैं, शिक्षित समाज से आते हैं, तो हमको जाना होगा समाज में, अपने लोगों के बीच उनको बताना होगा। जो योजनाएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब सरकार रहते हुए चलाई थी, जो हमारे बीच में अभी उनकी चलाई हुई योजनाएं चल रही, उनको बताना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप सब लोग लग जाइए अभी से, समय ज़्यादा नहीं है, कहने को तो 2 साल हैं, अभी 27 में इलेक्शन होगा फरवरी में, लेकिन टाइम कम है। 372 बूथ हैं, सभी बूथों पर जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम आप सभी साथीगण करें, और जब पार्टी मजबूत होगी तो हम सभी मजबूत होंगे। हमारे युवा साथी बहुत सारे लोगों ने जो सपना देखा है कि हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, प्रधानी लड़ेंगे या क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, जब आप मजबूत होंगे तभी आप लड़ सकते हैं। उसके लिए आपको जो है लगातार सक्रिय रह के क्षेत्र में जाना होगा। तो आप सभी लोग लग जाइए और तैयारी कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। वैसे गंवाया है, जैसा कि बात कर रहे थे, बनाया ये सच बात है, इसकी मैं भी तारीफ करता हूँ। बगल में बैठे इस विधानसभा के शानदार अध्यक्ष, और मज़ा आता है इनके साथ काम करने में। मज़ा इसलिए आता है कि जब कोई बुलाता है किसी को तो अच्छा लगता है। अगर आदमी ये सोच लेगा अरे इबे करिए, तो उसका एक अलग मजा है। अगर 4 बार फोन आ जाए, 3 बार फोन किया जाए, तो लगता है हमारी भी कोई अहमियत है। ये गुण हमारे अध्यक्ष जी में है, खुद भी करते हैं, अपने साथियों से भी फोन कराते हैं, तो लगता है हमारी भी कोई जो है पहुँचना चाहिए वक्त पर। ऐसे शानदार अध्यक्ष की अध्यक्षता में हम लोग बैठक कर रहे हैं। बगल में बैठे निर्मल जी हमारे भाई, बगल में दीक्षित, जिनको बड़े भाई ने वास्तव में युवा कहा भी और हैं भी। युवा वो होते हैं जो 40 साल के नीचे होते हैं। अगर हम अपने आप को युवा कहें तो हम 50 के ऊपर हैं, हम युवा नहीं हैं, जो मानक है सरकार। युवा अभी सब में है, बाबूजी बता चुके पहले, कहीं पे निकाले कहीं पे। और सामने बैठे सभी साथियों, आज रमजान का 5वां रोजा है, इसलिए मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस पाक महीने की। अध्यक्ष जी ने बताया कि मासिक बैठक है। अभी तक जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि पूरे विधानसभा में सेक्टर वाइज पीडीए की मीटिंग होगी, बैठक होगी। सुचारू रूप से हमारे अध्यक्ष ने कराया भी, छोड़ा बाबूजी को भी नहीं कोई ऐसी मीटिंग हो जिसमें बाबूजी को न बुला ले, और सभी साथियों को भी बुलाने की पूरी कोशिश की है। किसी को भी भागने का मौका नहीं दिया है। 1 महीना चलाया कार्यक्रम। इनकी फोटो, इनकी तस्वीरें पार्टी के उसमें पढ़ती रही। ये हमारी खुशी की बात है कि हमारा अध्यक्ष इतना तेज तर्रार है, यहाँ से लगा के जिले तक और जिले से लगा के प्रदेश तक अपनी फोटो सही वक्त पर भेज करके और पार्टी के उस पर डलवा लेना, ये कामयाबी है।
हम काम चाहे जितना करते, मीटिंग चाहे जितनी करती, हमारी फोटो न पड़ती। अध्यक्ष जी से जब भी बात हुई तो कहा 78 जिलों में हमारी फोटो पड़ी। उनको भी खुशी होती थी, सुन के भी खुशी होती थी कि हमारा अध्यक्ष इतना देर कर रहा है कि अपनी फोटो दिखवा देता है, जो करता है उसको दिखवा भी लेता है। अब आदेश हुआ है कि बूथ स्तर पर जैसा अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, जहां बुलाया जाएगा, जहां जरूरत होगी, वक्त पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और इस तरह के कार्यक्रम अगर चलते रहेंगे, पीडीए से भी बड़ा फायदा हुआ है। और पीडीए में सबसे बड़ा फायदा है चौरसिया जी का आना, अभिषेक जी का आना, दीक्षित जी का आना, निर्मल जी का आना, और इस तरह के लोग, पंडित जी जैसे उधर गाड़ी वाले बैठे हैं, इन्हीं सबको जोड़कर ही पीडीए तैयार होगा। वही पीडीए आपकी सरकार बनाएगा। जैसे इतने एमपी आपको जिता के दिए, ये पीडीए का ही कमाल है। और सत्ता पाने के लिए लड़ना कोई बहुत वो नहीं है, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस समय हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है। इस सत्ता से बहुत ही लोग पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, मतलब एक डर जैसा माहौल बना दिया है। हम सब की जिम्मेदारी है इस डर के माहौल को हम लोग हमेशा हमारे रामपुर मथुरा ब्लॉक में मैं कह सकता हूँ कि आशीष दीक्षित जी ने हम लोगों में एक बात कहने की एक अलग जगह ही है। आशीष दीक्षित जी हो गए, और एक और हमारे भाई हैं राहुल शुक्ला, और वो राहुल सिंह मोया वाले, बहुत बढ़िया बोलते हैं। बाबूजी ने हमने इस चीज़ को माना है कि दो लोगों से हमारी असली बात हुई है। तो दो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, आशीष दीक्षित जी हैं और राहुल सिंह जी हैं। 2027 की लड़ाई बहुत कठिन है, और हमारे क्षेत्र में तो गांव मोहल्ले में और क्षेत्र में उधर रामपुरा साइड में टिकट की बहुत चर्चा होती है। तो हमसे जो लोग कहते हैं, तो हमने कहा भाई ये तो सिर्फ जो नेता है उनका काम है, हमारा तो काम है नहीं, हम तो बस सिपाही हैं। अगर आदेश आ गया कि उनको चुनाव भाई वो खड़े हैं, टिकट दे दिया तो हमको उनकी मदद करनी है। और ऐसे हम कैसे क्या अपनी तरफ से क्या कहेंगे। तो 27 की लड़ाई बहुत कठिन है। और एक बार मैं लालपुर करौता जा रहा था, तो रायसेनपुर में बाबूजी का एक पत्थर लगा हुआ था। तो बहुत लोग हमारे घर गाँव में हैं तो हमारे विरोधी हैं, तो मिलते थे तो कहते थे यार इतने दिन चुनाव लड़े बाबूजी, पत्थर भी कहीं हम नहीं देख रहे हैं। तो हमने और कुछ नहीं कहा, वहाँ गाड़ी रोक के, बाइक रोक के, फोटो खींच के बाबूजी को हमने भेजा था। और वो जो लोग थे हमारे, हमने कहा एक पत्थर ये है जो लगा हुआ है, और 20 लगभग 4 बार विधायक रहे, और 20 सालों में उन्होंने लगभग जो लाखों लोगों के दिलों में पत्थर लगाए हैं, और लोगों के दिलों में है वो पत्थर, कहीं सड़क पे नहीं है, लोगों के दिलों में है। और एक सवाल और लोग करते हैं, कहते हैं बाबूजी दिखते नहीं हैं, वो ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो हमने कहा भाई ये बताइए, अब कोई हमारा ही गाँव तो है नहीं, न कोई एक ही ब्लॉक है, उनको देवसा भी देखना है, रामपुर मथुरा भी देखना है, सेकंड ब्लॉक भी उनकी जो है उनके क्षेत्र में पड़ता है, तो सब देखते हैं। तो इस मासिक बैठक में आ जाए आप सब लोग, बहुत खुशी हुई मिलके, बहुत अच्छा लगा। और बस इतना ही हम कहेंगे, ये लड़ाई जो है 27 में भी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि अगर 27 चूक गए तो हम लोगों का जो है वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 साल निकलने वाले हैं, 2 साल हो जाएंगे, 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो इतना लंबा इंतजार नेताजी स्वर्गीय लालजी यादव जी जब जिंदा थे तो उनको कहते थे कि समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है, कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। तो और परिवर्तन तभी आएगा जब सब लोग जुड़ के एक होके पार्टी को मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।
कुमार सुनील बाबू, अभिषेक पांडे जी और अलन खां जी, विधानसभा के अध्यक्ष सीताराम यादव जी और श्रवण कुमार निर्मल जी, ऐरन लाल यादव जी और विधानसभा सचिव राममूर्ति यादव जी, वीरेंद्र यादव जी और मन्नेलाल पाल जी, संजय यादव मरोचा और ब्लॉक सचिव राम मल्होत्रा, सबको हमारी तरफ से नमन एवं वंदन। ये 5 तारीख को जो मासिक बैठक होती है बूथ स्तरीय कार्यक्रम के लिए यहाँ बताया जाता है। सभी लोग अपने ग्राम पंचायत में हर एक बूथ पर वोट बढ़ाने का काम करें। और आज पता है लिस्ट मिलेगी अध्यक्ष जी, तो बोलिए उसके बाद बताइए। आप बोलिए बताएंगे। लिस्ट मिले और सभी लोग उसमें देख करके अपने अपने बूथ पर की जो वोटें नहीं बढ़ी हैं, कितनी बढ़ी हैं, कितनी मतलब जो घटी हैं भाजपा की, उनको कटाने का प्रयास करें और अपनी वोटें जो नहीं बढ़ी उनको बढ़ाने का प्रयास करें। और महान कृपा होगी। धन्यवाद।